हमारी तरफ से हमारे रीजनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया एक इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और दूसरी ये इंडस्ट्री हब है और वहाँ पर आईटी को बहुत प्रमोट किया गया और आईटी के ऊपर बहुत काम करते हैं। वहाँ जो आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट को टैलेंट को चेक किया जाता है। देखें आप जैसे टैलेंटेड लोगों को प्रोग्राम यहाँ पर होटलों के बाहर और फुटपाथों पर करना पड़ता है। वहाँ पर देखें तो अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वहाँ पर टैलेंट को निखारा जाता है। और यहाँ पर हम रूणों में बैठे होते हैं और यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं। वो लोग इनकी आईटी और इंडस्ट्री इतनी मशहूर है कि इंडस्ट्री के इतने इनके एक्टर्स होते हैं जो कैलिफोर्निया जाते हैं, वहाँ से आर्ट सीख कर आ जाते हैं और इनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट होते हैं वो इंटरनेशनली होते हैं। ठीक है। और हमारे अंदर हम इस तरीके के स्किल डेवलप करते हैं कि लोग बाहर की दुनिया जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमें क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम तो पहले से कमज़ोर गिरते जा रहे हैं क्योंकि हमारी माशत ही ऐसी है कि हमें कोई देखता नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर जो रीजनली डिफरेंस ये है कि हम रीजनली हमारे फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। आप डिप्लोमेसी की तरफ से देखा जाए, गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए, इंडस्ट्री की तरफ से देखा जाए, आईटी की तरफ से देखा, हर शोबे में हम पीछे हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया हरीफ है, लेकिन काम में ग्राउंड रियलिटी में हम इनका मुकाबला नहीं करते। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन दे तो मजा आए ना। मजा है। हाँ। अब देखें इंडस्ट्री देखें, दुनिया में 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इनकी भी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है, हमारे तो कोई चलता ही नहीं है। और सबसे अहम बात ये बाहर से कंट्रीज़ इंडिया में आते हैं, इनके अंदर ऐसे टैलेंट है और ऐसी खुसूसियात मौजूद होंगे जो बाहर से आते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट को कुछ करना होगा। ये ऐसे आने इसका मतलब ये कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो राइट पीपल को चूज़ करते हैं वो गवर्नमेंट में जाते हैं और गवर्नमेंट वो लोग अच्छे काम करने के बावजूद वो ऐसी चीज़ों को बाहर से लेकर आते हैं। या आज आईफोन की आप बात करें, यहाँ से हमारे जो ऑफिस हैं बारन वो क्लोज़ हो रहे हैं, वहाँ इंडिया में न्यू इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ये तो सरप्राइज ही है। और टेस्ला की गाड़ियाँ हमने लाहौर में देखी, लेकिन बहुत महंगे रेट्स पे, करोड़ों में टेस्ला यहाँ पर पहुँचती है और इंडिया के अंदर शोरूम्स हैं। भाई इंडियंस को बड़ी लग्जरी लाइफ मिल रही है सर। लग्जरी लाइफ इसलिए मिल रही है कि वो मेहनत करते हैं, वो बातें नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। हम काम नहीं करते हैं, बातें करते हैं। नहीं हम तो मुकाबला करते हैं। मुकाबला किस तरह करें? इस तरीके से मुकाबला हो सकते हैं। देखो मोदी ने अपनी कंट्रीज़ को डे बाय डे तरक्की हो रही है वहाँ पर ये वर्ल्ड 6 इकोनॉमिक पावर बनने जा रहे हैं। अभी देखो फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका उनके साथ रिलेशन के लिए तैयार है। मेजर पावर जितनी भी 5 मेजर पावर में से नेटो के जितनी भी वीटो जो 5 कंट्रीज़ हैं वो इनके साथ खुशी ताल्लुकात करने के लिए तैयार हैं। अब एलन मस्क ने जो अपनी कंपनी लॉन्च कर दी, आईफोन आएगी, इसके बाद न्यू आईफोन तो ऑलरेडी है, प्रो मैक्स है। हमने ये रटा लगाया हुआ डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में, हमने ये किया वो किया, अभी तक ये हमें कुछ बताया इंटरनेशनली कि हम क्या है। ठीक है। इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, आईटी में बहुत ग्रूम किया उसने, स्काई हाई सक्सेस उसने हासिल की है। ठीक है। टेक्नोलॉजी में, कार्स कंपनीज में जो आप कह रही कार्स की बात, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स में ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कार की इंडिया में हो रही है। जापान को वो कब का क्रॉस कर चुका है। जापान से वो भी ज़्यादा कार्स की हो रही है। उनके मोबाइल की अगर देख लें, आईफोन, अब रिसेंटली टेस्ला भी मेरे ख्याल में वो भी इधर आके जो आ गई है। मेरा टॉपिक इसी पे था, ये सवाल मैंने पूछना है। टेस्ला ने अपना शोरूम खोल लिया। हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में, तो उससे ये भी हाईलाइट हुई है चीज़ कि टेस्ला भी इवन के हालांकि इतनी वर्ल्ड लेवल की ग्लोबल एक मल्टीनेशनल कंपनी, और वो अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, इट्स नॉट अ स्मॉलर थिंग, इट्स अ बिग न्यूज़। और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी भी इकोनॉमिकली, एक तो ऑलरेडी वो बहुत जो है ना आगे जा रहे हैं हमसे भी, और एशिया में भी वो एक अपने आप को सुपर जायंट जो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें एक्सेल कर भी रहे हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो बात आपकी ठीक है कि कर रही है टेस्ला, तो इससे पाकिस्तान के लिए भी कोई इम्प्लिकेशंस होंगी। ऑब्वियसली वर्ल्ड लेवल पे दुनिया देखेगी, क्योंकि हमारा बहुत क्लोज, हम नेबरिंग ना सिर्फ कंट्रीज़ हैं बल्कि हम राइवल कंट्रीज़ भी हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह बड़ी जो कंपनीज़ है, टेक जॉइंट्स जो हैं, उनको अट्रैक्ट करे और इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा आएगी। ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि हमारी जो जनरल पब्लिक है, हमारा बिजनेस है, और इससे जो इसके अलावा जो साइड होते हैं, और इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक तभी है जब यहाँ पर पीस होगा ना। जब तक हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ते रहेंगे तब तक तो ये नामुमकिन सी नज़र आती है। जितना जल्दी हम पीस लेके आएंगे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में, उतना ज़्यादा हम एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। साथ साथ हम बात करें, आपको इंडिया के अंदर कार मार्केट किस तरह लगती है?
अच्छा, पहली जो आपने बात की कि टेररिज्म के हवाले से कि पाकिस्तान में FDI और इसका जो काफ़ी डीप इनका को रिलेशनशिप है। अब देखिए, हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ ही फाइट करने में लगे हुए हैं फ्राम द वेरी फर्स्ट डे। हम इस ऑब्स्टेकल से ही नहीं निकल पा रहे जो कि हमें हिंड्रेंस एक बहुत ज़्यादा बनी हुई है हमारी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, ठीक है। हर लेवल के ऊपर जो है हमें इससे हिंड्रेंस, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, खून बह जाते हैं, धमाके हो जाते हैं, टेररिज्म स्टिल जो वो प्रिवेल कर रही है उसकी जड़ें हम नहीं उसको उखाड़ पा रहे हैं डिस्पाइट